ब्रिजेश जी, हमें उन्हें समझाना चाहिए था। अरे बच्चा पैदा होता है तो एनसी में जाता है, केजी में जाता, तब जाकर एमए कर पाता है। और अगर आज एक दिन आकर के हम आपको समझाने लगे और हम ये मान ले कि हमने सब कैडर दे दिया, तो ये हमारी मूर्खता है। एक दिन में कोई पढ़ लिख कर कैडर समझ के बड़ा नहीं मैं आत्महत्या करने को सोचा कि मैं अब आत्महत्या मुझे कर लेना चाहिए। और आत्महत्या करने के लिए वो एक नदी के किनारे गए और नदी के किनारे पर एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए कि इस पेड़ पर चढ़ करके मैं इस नदी के डूब कर आत्महत्या करूंगा। तकलीफ हुई और जैसे चढ़े वो चढ़ करके इधर उधर देख रहे थे, तब तक उन्होंने देखा एक वाल्मीकि समाज की महिला, एक वाल्मीकि समाज का पुरुष उधर से जा रहा था और उसके सिर पर मैलों का टुकड़ा, आपकी गंदगी भरी हुई पड़ी हुई थी, लेकर फेंकने जा रहा था और वो नीचे टपक रही थी गंदगी। और ज्योतिराव फूले ने जब अपने आंखों से देखा कि इसके सिर पर मैला रखा हुआ है, टोकरी से नीचे टपक रहा है, इसका शरीर मैले से भीग रहा है, जब इसका अपमान नहीं हुआ तो मेरा क्या अपमान? जब इस व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ तो मेरा क्या अपमान हुआ? और वहीं से उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद मेरा सारा जीवन शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए होगा। और ज्योतिराव फूले ने पहला स्कूल खोला और उस स्कूल में 6 लड़कियां आई, क्योंकि लड़कियों का पढ़ना मना था। चाहे वो लड़कियां ब्राह्मण समाज की हो, चाहे ठाकुर समाज की हो, चाहे वैश्य समाज की हो, और शूद्र समाज की हो, दलित समाज की तो बातें छोड़ दो, लड़कियों का पढ़ना मना था। तो ज्योतिराव फूले ने जब पहला स्कूल खोला तो उनमें 6 लड़कियां आई, 4 लड़कियां ब्राह्मण समाज की थी। सुन लीजिए, 4 लड़कियां ब्राह्मण समाज की थी, 1 लड़की पाल बिरादरी की थी और 1 लड़की मराठा बिरादरी की थी। लेकिन ज्योतिराव फूले ने कहा नहीं, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं, हमारी लड़ाई ठाकुर से नहीं, हमारी लड़ाई किसी सबड़ समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई उनके जो विधान बनाएंगे, मनुस्मृति जो बनाएंगे, जो उसमें गंदगी है, उस गंदगी से है। और वो गंदगी तब दूर हो पाएगी जब इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग पढ़ लिख लेंगे, जान लेंगे इतिहास क्या है। मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, एक आईएएस की नौकरी, एक बड़े अधिकारी की नौकरी छोड़ करके बस जाते। लेकिन बाबा साहब ने अमेरिका में बसना उचित नहीं समझा, फ्रांस में बसना उचित नहीं समझा। जिस वोट के अधिकार से आज आप प्रधान बनते हो, बीडीसी बनते हो, मेंबर बनते हो, विधायक बनते हो, इस वोट का अधिकार आपको किसने दिलवाया? इस वोट के अधिकार की कहानी आपको पता है। इस वोट के अधिकार की कहानी बहुत ही दारुण अवस्था में है। जब बाबा साहब वोट के लिए जा रहे थे लंदन में तो उनका बेटा मर गया था, कहानी सुनी होगी आपने। उनका बेटा राज रतन जब मर गया और लंदन के लिए तैयार हो रहे थे तो उनके भाई ने कहा कि अम्बेद भीम तू कहाँ जा रहा है, तेरा बेटा मरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी जहाज छूटने वाली है और अगर मैं आज लंदन नहीं पहुंचा तो आज मेरा एक बेटा मरा हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने करोड़ों भारत के बच्चों को नहीं मार सकता, मैं अपने करोड़ों भारत के बच्चों को नहीं मार सकता हूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन चले गए और जब कॉन्फ्रेंस बैठे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो हाई स्कूल पास हो। फिर उन्होंने कहा वोट का अधिकार उसका होना चाहिए जिसके राजस्व की रसीद जो जमा करता हो, राजस्व जो जमा करता हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दोनों बातें कर दिया था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोल क्या कहना चाहते हो। माय लॉर्ड, मेरे देश में एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग से मैं संबंध रखता हूँ,
उस वर्ग के लोगों के पास जब जमीन नहीं है तो उस वर्ग के लोग राजस्व कहाँ से अदा करेंगे? और जब वो राजस्व नहीं अदा कर सकते हैं तो वोट का अधिकार उनको कैसे मिलेगा? उनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। जब वो स्कूल नहीं जा सकते, वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो शिक्षित कैसे हो, हाई स्कूल कैसे, सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएंगे? तो उन्होंने नाराज होकर के अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि अम्बेडकर तू ही बताओ वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। तो उनका माय लॉर्ड, जिसकी आयु 21 वर्ष की हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वोट का अधिकार उसको होना चाहिए, तब जाकर के वोट का अधिकार उसको मिला। इतना आसान नहीं आप वोट का अधिकार देने के लिए। बाबा साहब का संविधान बनाना इतना आसान नहीं है कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। अरे संविधान में तो सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें हम संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे, तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं बंद है, खिड़कियां ही नहीं बंद है, रोशनदान भी बंद है। लेकिन मैं महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल को बड़े श्रद्धा के साथ उनको कोट कोट नमन करता हूँ कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बिहार से चुके विधायक का चुनाव जीते थे, बंगाल से चुनाव जीते थे, और बंगाल से फिर उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में। बाबा साहब किस लिए लड़ रहे थे? बाबा साहब चाहते थे अपने बैरिस्टरी से, अपने वकालत से अपना पैसा चला करके अपना जीवन यापन करते, और बहुत बड़े वकीलों में गिनती होती। बाबा साहब जब कोर्ट में खड़े होते थे बहस करने के लिए, तो जज लोग बागल से आकर पीछे से आकर सुनते थे डॉक्टर अम्बेडकर बहस क्या करेगा। एक बार का किस्सा बताता हूँ कि महाराष्ट्र में एक सेठ के बच्चे को फांसी की सजा हो गई। जब फांसी की सजा हो गई, सब लोगों ने मना कर दिया कि इसको कोई बचा नहीं पाएगा। तो लोगों ने कहा वो जा, अम्बेडकर बैठा हुआ उसके जा, पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसके पास जा, वो बचाएगा। अम्बेडकर के पास